हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, हर्मिट कार्ड, ये आपका अपना कार्ड आ गया है। सो फार सो गुड, 9 ऑफ सोर्ड बट इट्स नॉट गुड। ओके, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बाय द वे ये भी आना चाहता था तो इसको भी ले लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, लियो है, वर्गो है, टॉरस है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और आपने शायद कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल की है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और एज ए रिज़ल्ट ये पर्सन भी आपकी ओर अट्रैक्टेड हो रहे हैं क्योंकि उनको अब लग रहा है कि शायद उन्होंने गलती कर दी। ओके, अब ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं काफ़ी सारे और लोग भी आप में इंटरेस्टेड हैं और आपको अप्रोच करने वाले हैं, तो ये चांस नहीं खोना चाहते अब, एंड वापस आपको पाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो सारी अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं ये बेसिकली अपने ही बेसिस पे स्टार्ट की हैं, अपने ही बेसिस पे ज़ीरो से स्टार्ट की हैं, बल्कि यू वर डिस्ट्रॉयड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आप एक बार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। नाउ आपने अपने आप को वापस से खड़ा किया है इस मुकाम पे। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये चीज़ बता रहा है कि अब एवरीबडी इज़ अप्रेजिंग यू। ओके, प्रेजिंग यू, सॉरी बाय द वे। एंड हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, सो आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और हाई प्रीस्टेस एनर्जी एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है पाइसिस को। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका 7th हाउस यानी कि आपके जीवन साथी का हाउस, जो लाइफ पार्टनर का हाउस है, वो एक्टिव हो चुका है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं यानी कि आपके पर्सन आपके 7th हाउस वाले एक्टिव हो जाएंगे। एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके पास आने की प्लानिंग कर रहे हैं, चोरी चोरी चुपके ही सही, लेकिन हाँ कर रहे हैं। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आपको इंट्यूटिवली ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन अभी तक जो है आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, इसी वजह से आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस आ गया था। और हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई पर्सन हो जिसकी ओर आपके पर्सन देखने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से आप धीरे धीरे अलग होते चले गए एक दूसरे के साथ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन अब ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके पर्सन हैं, आप ही जो हैं जिनके साथ आगे ग्रोथ है। ओके, जो जिसको वो एक्चुअली में चाहते हैं, अब इनको ये रियलाइज़ हो चुका है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, डेफिनेटली वो भी हो सकता है रीज़न, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब इस पर्सन को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी क्या है कि आप बहुत लाइमलाइट में रहने वाले हैं, एंड इसी वजह से ये पर्सन भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, एंड ये विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपके अटेंशन पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से।
सो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, एस ऑफ कप्स है। सो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक नई रिलेशनशिप के लिए आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल नई शुरुआत आपसे। एंड एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके से शेयर कर सकते हैं एस ऑफ कप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। बेसिकली वो जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर लिया था आपके साथ, एंड उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और वो देख रहे हैं कि आप तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो ही चुके हैं। तो अब वो आपसे एक सेकंड चांस मांगने की गुजारिश करने वाले हैं और आपसे एक रीस्टार्ट करने की बात कहने वाले हैं कि हाँ, रीस्टार्ट कर सकते हैं क्या। जजमेंट कार्ड से हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास आ जाएं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन के लिए आना चाहते हैं आपके साथ, कुछ समय आपका मांगना चाहते हैं, आपके साथ बैठ कर के बात करना चाहते हैं। लेट सपोज़ किसी कॉफ़ी शॉप पर या फिर डिनर पे, लंच पे भी जा सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कुछ टाइम मांग सकते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब ये चीज़ देख रहे हैं कि ये पर्सन अपनी जो नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड नाउ आप वो भी देख रहे हैं कि ये पर्सन अपने ऊपर काम भी कर रहा है। सो हालांकि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी आप इस चीज़ को और ज़्यादा देखना चाहते हैं इस पर्सन के अंदर, कि क्या पता ये झूठ बोल रहे हों। ओके, सो आप जो है बेसिकली अभी इस पर्सन को और थोड़ा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं इस चीज़ पर कि क्या अब चीज़ें सही चल पाएंगी या नहीं, क्या आप उनको माफ़ कर पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें अभी उनके इंट्रोस्पेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने गलतियां ऐसी की हैं जिसकी कोई शायद माफ़ी ना हो, लेकिन वो अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या पता आप उनको माफ़ कर दें। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से यस, ये पर्सन ऑलरेडी अपने अंदर वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये उसका कॉन्सिक्वेंस भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, आप भी उन्हें माफ़ कर देंगे, ऐसा ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो 9 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन जब अप्रोच करने के बाद भी आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, रात रात भर जागते रहेंगे। हो सकता है रात की अंधेरी रात में, मतलब बेसिकली आपको ये मैसेज कर दें कि क्या चल रहा है, कैसे हो आप, ये वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं मे बी थर्सडे को। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली शायद आप इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं 10 ऑफ कप से, क्योंकि आप भी यही चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ सेटल डाउन कर लिया जाए, एंड आप एक अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस इन लाइफ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको इस पर्सन के साथ दिखाई दे रही है। ओके, सो आप लेकिन अभी भी इस डिसाइड तो आप अपने मन में कर लेंगे, लेकिन अभी आप इस पर्सन को डायरेक्टली नहीं बताने वाले हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से अभी आप इस पर्सन को जूझते हुए देखना चाहते हैं, धीरे धीरे ही सही, आप धीरे धीरे ही देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या आगे भी ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये दोनों एक साथ आए थे, तो मैंने पहले ही बता दिया। अभी आप देखना चाहते हैं, अभी आप इसको स्टॉक करने वाले हैं, आप इनका पीछा करने वाले हैं, बेसिकली देखने चाहते हैं कि ये पर्सन के माइंड में एक्चुअली क्या चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन आपकी जारी रहेगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आउटकम देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द मैजिशियन कार्ड। ओके, सो देखिए यहाँ पर ना आप जानबूझ करके जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और
ये चीज़ें जारी रखिए क्योंकि दिस विल वर्क लाइक मैजिक, ओके। और इस पर्सन के ऊपर नज़र रखेंगे ना तो डेफिनेटली आप ये जान पाएंगे कि क्या ये पर्सन कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा चीज़ों को। ये चीज़ें आपको तभी पता चल सकती हैं जब आप इससे थोड़ी सी मेंटेनेंस रखेंगे कि हाँ डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल से अगर आप इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं होते हैं इमोशनली, दैट इज़ अ गुड डिसीज़न, ओके। मैजिशियन कार्ड से आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर ये पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, एक्चुअली पॉजिटिवली चेंजेस आए हैं। तो अगर ये मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो भी आपको सामने दिखाई दे जाएगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिस्टेंस, ओके। सो देखिए, आप चाहे कितना भी रेजिस्टेंस शो कर लीजिए, लेकिन ये है कि यूनिवर्स का प्लान तो एग्जीक्यूट होकर के ही रहेगा, ओके। सो कुछ नया प्लान हो रहा है, यूनिवर्स कुछ नया प्लान कर रहा है आपके लिए। इवन दो आप इस चीज़ को डिले कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, ओके। रेजिस्टेंस आप चाहे कितना भी शो कर लें, यूनिवर्स का प्लान एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।